रात में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मतलब एक डिजिटल साम्राज्य अपनी पूरी चमक के साथ खड़ा है। लेकिन अगले दिन सूरज उगने तक उस साम्राज्य के 10 लाख नागरिक अचानक गायब हो जाते हैं। एक झटके में। अरे बाप रे। डिजिटल दुनिया में किसी भी पब्लिक फिगर के लिए 10 लाख मतलब 1 मिलियन फॉलोअर्स का जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का डिजिटल भूकंप है, जो ये दिखाता है कि ये जो आभासी दुनिया में बनी हुई छवि होती है ना, ये कितनी नाजुक हो सकती है। सही कहा। और जब ये डिजिटल भूकंप किसी राजनीतिक हस्ती के इर्द गिर्द आता है तो इसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति में तो जनता का समर्थन ही सबसे बड़ी करेंसी है। और आज के दौर में वो समर्थन सोशल मीडिया के आंकड़ों में ही मापा जाता है ना? वही तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी घटना का बहुत गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो 25 अप्रैल 2026 की द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के केंद्र में है राघव चड्ढा, जिन्हें जेनजी या युवा पीढ़ी का एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा माना जाता था। बिल्कुल। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के महज 24 घंटे के भीतर उनके ऑनलाइन साम्राज्य में एक भारी बगावत देखने को मिली। और यार, ये बगावत सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक तो सीमित रही नहीं, ये सीधे तौर पर उनकी जो डिजिटल फॉलोअर्स थे उनके गुस्से के रूप में सामने आई। ये राजनीति, सोशल मीडिया कैसे काम करता है और युवा मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं उनके बीच के जटिल संबंध को समझने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हाँ, और देखिए, इस चर्चा में और गहराई तक जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। मतलब हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। हाँ, या फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी। हम यहाँ सिर्फ एक केस स्टडी के रूप में इस पूरी घटना को देख रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि स्रोत सामग्री क्या कह रही है और आज के दौर में सोशल मीडिया पर राजनीतिक छवि कैसे बनती और बिगड़ती है। हम पूरी तरह से तटस्थ होकर सिर्फ डेटा पर बात करेंगे। यही सबसे सही तरीका भी है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे चौंकाने वाले आंकड़े से जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। वो आंकड़ा जिसने मतलब रातों रात डिजिटल पीआर एजेंसियों की नींद उड़ा दी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर इंस्टाग्राम पर राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 14.6 मिलियन से गिरकर 13.3 मिलियन हो गए। मतलब एक ही दिन में 1 मिलियन से अधिक का नुकसान। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी विवाद पर लोग अनफॉलो करते हैं, लेकिन 24 घंटे में 1 मिलियन? हाँ, ये कोई आम बात नहीं है। ये मुझे कोई सामान्य प्रतिक्रिया तो नहीं लगती। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि ये सिर्फ लोगों का मैनुअल रूप से अनफॉलो बटन दबाना नहीं है। तो और क्या है? इसके पीछे एक पूरी मनोवैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया काम कर रही है। जब किसी अकाउंट से इतनी तेजी से लोग जुड़ना छोड़ते हैं तो सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम होते हैं वो इसे नेगेटिव एंगेजमेंट मान लेते हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम खुद ही उसे फ्लैग कर देता है। बिल्कुल, सिस्टम उस अकाउंट की रीच को और भी कम कर देता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये 1 मिलियन लोग इतनी जल्दी नाराज क्यों हो गए। सही बात है। ये उन युवा शहरी मतदाताओं के गहरे मोहभंग को दिखाता है जिनके लिए डिजिटल प्रेजेंस ही किसी नेता की वास्तविकता होती है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी का कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदा हो। कैसे? क्योंकि उस कंपनी ने प्राइवेसी या डेटा सुरक्षा का बहुत बड़ा वादा किया था। आपने उस प्रोडक्ट पर अपना पैसा और भरोसा दोनों लगाया और फिर अचानक एक दिन वो कंपनी बोले कि अब से हम यूजर्स का डेटा बेचेंगे। अरे बाप रे, हाँ। यहाँ ग्राहकों का गुस्सा सिर्फ एक नया फोन लेने या न लेने का नहीं होता, गुस्सा उस कोर प्रॉमिस के टूटने का होता है। ये उपमा बहुत सटीक है। राजनीति में भी ना एक कोर प्रॉमिस होता है। यहाँ फॉलोअर्स उन ग्राहकों की तरह ही थे जिन्होंने एक खास तरह के राजनीतिक ब्रांड को सब्सक्राइब किया हुआ था। जब वो ब्रांड अपनी धुरी से ही पलट गया तो उन्होंने तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये महज एक खामोश विरोध नहीं था। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स का जिक्र भी है जो काफी कुछ बयां करते हैं। इंस्टाग्राम पर लोगों ने लिखा कि हमने आप में भविष्य का पीएम देखा था, आपने अपने प्रशंसकों की पीठ में छुरा घोंपाया। ये तो बहुत तीखा कमेंट है। हाँ, एक और कमेंट जो काफी वायरल हुआ वो था, आइए उन्हें अनफॉलो करते रहें।